केशव भजनका साहब को स्क्रीन पे दिखाइए। सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स के ईडी नंबर स्क्रीन पर आएंगे। साल दर साल तो बहुत बढ़िया अट्रैक्शन है, पर मेरे ख्याल से केशव जी साल दर साल कंपेयर करना गलत होगा। वो नेशन वाइड लॉकडाउन से हम एक रीजनल लॉकडाउन वाले क्वार्टर को कंपेयर कर रहे हैं। क्यू ऑन क्यू थोड़ा सा मोमेंटम लूज आउट हुआ है। ये क्यू ऑन क्यू मोमेंटम लूज आउट होने के पीछे वजह सर? गुड आफ्टरनून। देखिए, दो चीजें हैं। हाँ। एक, क्वार्टर 4 हमारे लिए हमेशा एक बहुत बढ़िया क्वार्टर जाता है। अच्छा। तो क्वार्टर 1 में क्वार्टर 4 से थोड़ा डिप दिखता है, लेकिन इस बार इतना इतना बड़ा डिप इसीलिए दिखा है क्योंकि लॉकडाउन था। मई महीना काफी खराब गया और रिकवरी जो है लॉकडाउन के बाद बहुत स्ट्रांग रही है। तो जून महीना काफी अच्छा था और हमें जुलाई भी बहुत बेहतर दिखा। तो मुझे उम्मीद है कि क्वार्टर 2 में ट्रेंड काफी अप दिखेगा। तो रिकवरी मतलब जो बकाया होता है वो पैसा बाजार से वसूलना? नहीं, हमारे डेटर डेज तो खराब हो ही नहीं थे। हमारे मैनेजमेंट ने डेटर डेज को लेके काफी मेहनत की है। अच्छा, तो रिकवरी मतलब आप कह रहे हो मंथ ऑन मंथ हालात पटरी पे लौटते जा रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन की तरफ हमारे? बिल्कुल बिल्कुल। सेल्स आर रिकवरिंग मच फास्टर। हमारी सेल्स हर महीने बढ़ रही है और हम काफी अच्छे पोजीशन में हैं। अच्छा, इस दो पार्ट पे सवाल। एक तो था वो जो एमडीएफ एक्सपेंशन चल रहा था होशियारपुर में, लास्ट अपडेट था कि भाई वो फुल स्विंग पे चल रहा है, और फिर एक नया एमडीएफ प्रोजेक्ट आंध्रा में आना था। क्या अपडेट है? सेकेंड वेव का कोई इंपैक्ट, डिलेज देखने को मिल रहे हैं? कब तक कमीशन होगा? और इसी का पॉइंट पार्ट बी, इस समय जो करंट कैपेसिटीज ऑन स्ट्रीम है, कमीशन है, उनका यूटिलाइजेशन कहां पे खड़ा है? अगर आप जुलाई की बात करें तो यूटिलाइजेशन काफी हाई है। All across utilizations have been close to 90% और 90% प्लस। नई कैपेसिटीज में होशियारपुर में थोड़ा डिले हुआ है कोविड की वजह से, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण डिले है नहीं। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगले साल अप्रैल में शुरू करेंगे। अब मेरी उम्मीद है कि एंड ऑफ Q1 या स्टार्ट ऑफ Q2 में हम शुरुआत करेंगे नई कैपेसिटी की। आंध्रा में थोड़ा डिले चल रहा है। आंध्रा में कोविड की वजह से गवर्नमेंट का पूरा समय अभी कोविड में जा रहा है और इसीलिए जो नेसेसरी अप्रूवल्स, जो नेसेसरी लैंड, उन सारे मामलों में थोड़ी डिले चल रही है। लेकिन मेरी उम्मीद है कि इस क्वार्टर के अंदर हमें एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा। अच्छा, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था, वो प्लाईबोर्ड्स लॉन्च किए गए थे सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स की तरफ से क्यूआर कोड के साथ काउंटरफीट से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये काउंटरफीट्स कितना आपके सेल्स को इंपैक्ट कर रहे हैं? कोई बॉलपार्क नंबर एस्टिमेट है क्या, कितना हिट हो रहा है? और ये काउंटरफीट चलते इसीलिए हैं कि शायद वो प्राइसिंग डिस्काउंट भी मार्केट प्लेस में होगा। तो फिर ये जो आप क्यूआर कोड के थ्रू अपनी कॉस्टिंग बढ़ा रहे हो, उसका कोई फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखिए, क्यूआर कोड के थ्रू कॉस्टिंग कुछ खास बढ़ नहीं रहा है। हमने क्यूआर कोड का ये प्रोसेस करीब 2 साल पहले ही शुरू कर दिया था। तो पिछले 2 साल से हमारे सारे प्रोडक्ट्स में क्यूआर कोड इनकोडिंग के साथ आ रहे हैं। अब हमने इसके कस्टमर्स के लिए एक ऐप डेवलप किया है जिसमें वो देख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट वो खरीद रहे हैं वो ओरिजिनल है कि नहीं है। अच्छा। और हमारा ये मानना है कि 10% से ऊपर काउंटरफिट मार्केट में होता है। सेंचुरी प्लाई का ही काउंटरफिट मटेरियल कस्टमर्स को बेचा जाता है और हमें लगता है कि मे बी इन द नेक्स्ट 2-3 ईयर, 2-3 साल के टाइम पीरियड में इस पूरे के पूरे काउंटरफिट मटेरियल को हम रोक पाएंगे अपनी प्रॉमिस ऐप और क्यूआर कोडिंग के थ्रू। तो 10% के आसपास का इंपैक्ट पड़ता है और होपफुली आप वो जो काउंटरफीट्स के चलते इंपैक्ट आ रहा था, आप लोग रीगेन कर पाओगे इस क्यूआर कोडिंग के चलते, जिसका ज्यादा खर्चा नहीं हो रहा। अच्छी बात ये। अच्छा, एक दिक्कत की बात केशव सर, ये लागत बढ़ रही है सब कंपनीज की। तो इंडिया इंक ने क्या किया, साल दर साल, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ज्यादातर कंपनीज के तो रेवेन्यूज में भी बड़ा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था, वो पर कॉस्ट एस्केलेशंस को पास ऑन नहीं हुआ, वो कमोडिटी इन्फ्लेशन हिट कर गया। क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो आपको भी हिट करा है, लेकिन अब आप ये सही है कि Q4 आपके लिए सीजनली स्ट्रॉन्ग होता है, तो Q1 से कंपेयर करना गलत होगा। पर ये प्राइसिंग प्रेशर्स आप लोग भी फील कर रहे हो क्या? बिल्कुल बिल्कुल। कॉस्ट में काफी सब्सटैंशियल इंक्रीज है। हर कमोडिटी में बढ़ोतरी आई है और हमारे भी जितने रॉ मटेरियल्स हैं उनमें जो भी केमिकल्स हैं उनमें खास करके काफी इंक्रीज हुआ है। लेकिन मार्केट लीडर होने के कारण हमारे हाथ में प्राइसिंग पावर है और हमने कॉस्ट इंक्रीज के एजेंट में प्राइस इंक्रीज ले चुके हैं। ये पूरा कमेंसुरेट प्राइस इंक्रीज हुआ, जितनी लागत बढ़ी उतना पूरा पास ऑन हो गया? बिल्कुल। अब तक जितनी भी बढ़ी है उसके अगेंस्ट में प्राइस इंक्रीज हो चुका है। 1 महीने या 1.5 महीने का लैग रहता है, तो उतना हमें इम्पैक्ट फील होगा, बट उसको छोड़ के जितना कॉस्ट इंक्रीज हुआ है वो प्राइस इंक्रीज के फॉर्म में मार्केट को ऑलरेडी पास हो चुका है एंड एक्सेप्ट भी हो चुका है। अच्छा, बिल्कुल रिसेंट अपडेट आपने जुलाई का डिमांड रिकवरी का तो बता दिया। ये कॉस्ट प्रेशर्स जुलाई में भी कंटिन्यू हो रहे थे क्या? और फिर इसका मतलब क्या फर्दर प्राइस इंक्रीज लेने पड़ेंगे क्या?
बिल्कुल, जुलाई में भी प्राइसिंग प्रेशर्स थे और अब हमें ये देखना है कि अगले क्वार्टर में या इस क्वार्टर के अंदर हमें एक और प्राइस इंक्रीज लेना है कि नहीं, वो डिपेंड करेगा। जो ट्रेंड दिख रहा है ये एक बार की अगर स्पाइक है तो जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगर ये स्पाइक कंटिन्यू दिखेगा तो हम एक और प्राइस इंक्रीज लेंगे। अरे जाते थे केशव साहब, ये अक्रॉस क्या बीच में क्या हुआ था, रियल एस्टेट की जिस तरह की सेल्स क्लॉक हो रही थी, बड़ी होप जाग गई थी। हाँ, थोड़ी सी टेपर डाउन हुई है वो मार्च क्वार्टर के बाद से, लेकिन क्या सिग्नल्स मिल रहे हैं, क्योंकि कई सारे जो अलाइड एक्टिविटीज जिनकी फॉर्च्यून रियल एस्टेट इंडस्ट्री डिपेंडेंट है, उसको लेकर ऑप्टिमिज्म बहुत हो गया है। आप लोग क्या रीड कर रहे हो, ये वाकई रियल एस्टेट में 10 साल की मंदी से उभरने की तैयारी हो रही है, इस तरह के सिग्नल्स मिल रहे हैं, या ऐसा कहना जल्दबाजी होगा? देखिए, जिन लोगों से हम बात कर रहे हैं वो सभी एक ही चीज बोल रहे हैं कि रियल एस्टेट का साइकिल अब उलट गया है। अब रियल एस्टेट में आपको बढ़ोतरी दिखेगी आगे जाते हुए, लेकिन मुझे लगता है कि हमें एक दो और क्वार्टर वेट करनी चाहिए एंड उसके बाद ये ट्रेंड समझ में आएगा। लेकिन ऑप्टिमिज्म बहुत है, पॉजिटिविज्म बहुत है, सबको लग रहा है कि अब रियल एस्टेट का सेक्टर वापस अपस्विंग में आ गया है और मुझे भी लगता है कि हाँ, शुरुआत शायद हो गई है। तो रियल एस्टेट में जो ऑप्टिमिज्म है वैसा नहीं है, अनफाउंडेड नहीं है। आगे भी शायद ये सेक्टर अच्छा मोमेंटम, अच्छी तेजी दिखाता हुआ नजर आएगा। स्टॉक स्क्रीन पे दिखाइएगा ऑलमोस्ट फ्लैटिश नोट के साथ कामकाज करता हो, पर एक साल का चार्ट दिखाइए भाई सेंचुरी प्लाई का। 130 वाला स्टॉक दरअसल इस समय आपको 410 420 के जोन्स पर इस तरह का गजब का परफॉर्मेंस दिखाया था, और अब थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन के जोन से गुजरता हुआ। केशव सर, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक।